नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा अपनी इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हमने कर लिया था। अब अपनी इस एक्सरसाइज में हम 12.2 को कंप्लीट करेंगे, इसलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 13 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment major sector. हमने आपको सेगमेंट का एरिया बताया था पहले ही कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये चीज बताई थी ना आपको हमने। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में ये हमने यहाँ पर आपके लिए फिगर को कंप्लीट किया है। ये सर्कल है AOB is its sector whose radius 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10। ओके, ये भी OA भी 10 और OB भी 10, और इसका जो सेंटर एंगल है वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री का, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का। आपको इस सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भैया, ये हमने सेगमेंट का यहाँ पर ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। सेगमेंट क्लियर हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, मेन चीज क्या है इसमें, मेन प्रोसेस क्या है वो समझिए। देखिए सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो आप इस माइनर सेक्टर का एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आपको क्या पुट करनी, एस। अगर 7 से आर की वैल्यू कट रही है तो 22/7, नहीं कट रही तो फिर 3.14 का ही आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3.14 हमने पाई की वैल्यू पुट कर ली। रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10, थीटा अपना 90 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये देखिए ये कट जाएगा हमारा 1/4 टाइम, ये 4 टाइम कट गया। 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई आप 3.14 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 314, और 314 अपॉन 4, 314 अपॉन 4, और जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो AOB का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल AOB बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल बनाने वाली जो दोनों साइडें होती हैं उनमें से एक साइड बेस होती है तो दूसरी साइड हाइट होती है। ठीक है, तो 1/2 10 इंटू 10 50 आ गया। आप इसको माइनस कर दीजिए, 28.5 इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए आपको ये मेजर सेक्टर का एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो ये इस वाले मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। इस मेजर सेक्टर का ये पूरा यहाँ से लेकर के और ये पूरे का एरिया, तो ये जो 90 डिग्री है ये माइनर सेक्टर का एंगल है। तो मेजर सेक्टर के एंगल के लिए मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था क्या बन जाएगा वो वाला एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ 90 डिग्री।
और किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो क्या करते हैं भैया, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आप? चलिए, ओके। तो इसका भी आप एरिया यहाँ पर 360 माइनस 90 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 ये 314 हो जाएगा। और ये कट के क्या हो जाएगा भैया, 9 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 9 से ये कट जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो 3 इंटू 314 अपॉन 4 इसको आसान कर लेंगे, इतना हमारा एरिया मेजर सेक्टर का आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है मेरे बच्चों। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क हमसे पूछ रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये लेंथ ऑफ द आर्क हमारी क्या है भैया, ये अपनी लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपनी लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया? पाई की वैल्यू, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो 7 से कट रही है, तो इसलिए आपको पाई की वैल्यू क्या पुट कर लेना है भैया। देखिए ये कितने टाइम कट जाएगा आप लोग, ये 3 टाइम्स कट गया। कितने टाइम कट गया, 3 टाइम्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। और देखिए 60 से ये जो 360 है ये कितने टाइम कट जाएगा, ये 6 टाइम कट गया। और देखिए 2 से 6 कट गया 3 टाइम, और फिर ये 3 से ये 3 कट गया, तो बचेगा कौन, केवल 22। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या है, 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ थीटा है अपना 60 डिग्री, और आर की वैल्यू क्या है अपना यहाँ पर 21। तो इस वाले फॉर्मूले में भी आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कीजिएगा। ठीक है, और इसको आप ये सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करने के बाद। क्लियर हो गया? अब देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब क्या पूछ रहा है आपसे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट हमारा देखिए ये बन रहा है, सेगमेंट अपना कौन बन रहा है भैया, सेगमेंट देखिए अपना ये है, इसको मैंने ब्लू कलर का कर दिया है इससे। ये आप समझ लीजिए कि ये अपना क्या है, ये सेगमेंट। ठीक है, अब आपको क्या कर लेने का है, इस सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है भैया। ठीक है ना, इस सेगमेंट का एरिया। क्लियर हो गया भैया सभी को? तो सेगमेंट के एरिया के लिए हमने क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो आप चाहो तो केवल उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। किसका? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। नहीं तो आप इस सेक्टर के एरिया निकाल करके उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर सकते हैं। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए, ये इस टाइप से हमने यहाँ पर तो ऐसे ही किया भाई, एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकाल लिया, माइनस कर दिया। आप चाहे तो देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, इससे अपनी पहली वाली वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, थीटा अपॉन 360। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, है ना, ज़्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये हम आसानी से यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर मैंने प्रेजेंट कर दिया है। देखिए, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend angle theta, the center, है ना, at the center find the area of the corresponding minor and major segment। तो माइनर सेगमेंट अपना कौन सा है भाई? ये है, देखिए ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए। और मैंने मेजर सेगमेंट के लिए आपको बताया था कि पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दीजिए, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपका माइनर सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाएगा। ये अपना माइनर सेगमेंट है। तो फिर ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन देखिए कहाँ से लेकर के कहाँ तक समझ लीजिए। आप पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा हमें फाइंड क्या करना है, ये आना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए हमारा ये माइनर सेगमेंट हो गया, तो अपना जो मेजर सेगमेंट है वो यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी, देखिए यहाँ से, और ये पूरा ये ठीक है, ये पूरा अपना मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ये कंप्लीट, ठीक, ये पूरा अपना मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या कर लेने का है भाई कि माइनर सेगमेंट में से, सॉरी सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस हम लोग कर देंगे। तो पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, उसको यूज कर दीजिए। अदरवाइज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये 60 डिग्री का एंगल है, देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा केवल माइंड यूज करने की जरूरत है कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है बेटा। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो फिर ट्राइंगल, अब क्योंकि इसकी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ओ ए और ओ बी, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना। तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये भी 60-60 के, सो वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए
ये देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आप लगा देंगे। ठीक है भाई। अब देखिए आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि इस साल के लिए इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया है, लेकिन अभी कंपटीशंस में से या बाकी और सारी चीज़ों में से ये नहीं हटा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। खासतौर पर जब 120 दिया हो तो जो हमने आपको फॉर्मूला अपनी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको देख सकते हो। तो इस वीडियो का इसका जो एरिया है 120 वाले का, हमने ये बता दिया था भाई आप ये वाला यूज कर सकते, इसको तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये तो एवरग्रीन फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? एवरग्रीन है। आप इसको जहां चाहो वहां इसका यूटिलाइज कर सकते हो। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आपको सेगमेंट का एरिया पूछा है, इट इज द सेगमेंट का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ आर, यू गेट ओके आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इज कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा 12 इंटू 12 144। इधर आपका क्या बचेगा, देखिए ये तो हमारा 1/3 बचेगा, 1/3 आ गया। पाई की वैल्यू 3.14, इधर में साइन थीटा 60 हो गया हमारा, थीटा बाई 2 है ना, थीटा की वैल्यू 120 साइन 60 cos 60। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। ओके, तो 3.14/3 माइनस का √3 बन जाए √3/4 और टेकिंग द एलसीएम 12.56 माइनस की 3.3 √3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ √3, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन में है, अगर नहीं गिवन में है तब भी आप ये 2-4 वैल्यू तो अपने माइंड में सेटअप कर लो कि √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। ये 2-3 वैल्यू बेटा आप अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। आपने कुछ भैयाओं ने देखा होगा जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी भैंस को जब लड़ामनी के सामने खूंटे से बांध देते हैं, खूंटे पर भैंस को बांध देते हैं और जब वो घूमती है इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो ऐसे करके घूमती है, एक कॉर्नर में खूंटा गड़ा हुआ है उससे भैंस घूमती है, तो वो किसकी शेप बना देती है? सेक्टर की शेप बना देती है। और सेक्टर को कहाँ तक मानते हैं? जहां तक जो उसके गले में सांकार या रस्सी जो भी बनी हुई होती है वो एकदम से स्ट्रेचेबल, वो आप कहें कि साहब वो लूज हो और ऐसे ही करके घूमती रहे, तो वो सेक्टर नहीं कहलाएगा। पूरा एकदम से टाइट होकर के और लूज में, जैसे ये यहाँ पर हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है, ये जो हॉर्स है ये इस टाइप से ग्रेजिंग कर रहा है। तो शुरुआत, अब क्योंकि ये स्क्वायर से फील्ड है, तो स्क्वायर से फील्ड है तो इसका स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इस सेक्टर का एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्लियर है ना? थीटा हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है भैया? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर दे रखी है, तो आप लगा दीजिए इसका। फिर सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा है? यदि रेडियस 5 से 15 कर दी जाए, 5 से 15 कर दी जाए तो फिर एरिया में कितना अंतर आ जाएगा? तो दूसरी बार में आप रेडियस 15 ले लीजिए, सेकंड टाइम में रेडियस कितनी ले लेनी है आपको? 15 ले लेंगे। ठीक है, तो रेडियस में इंक्रीमेंट कितना हो गया? 10 का हो गया, तो उसका एरिया, और दोनों में से लार्जर वाले एरिया में से स्मॉलर वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे लार्जर वाले एरिया में से। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters। देखिए ये आपने रिम देखी, रिम साइकिल की, वो ब्रूच कहलाती है। जो साइकिल की रिम है वो किसकी शेप होती है भैया? ब्रूच होती है। ठीक है, तो ये ब्रूच है, इसमें 5 डायमीटर यूज हो रहे हैं, 35 के 1 2, देखिए ये ऐसे करके 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 डायमीटर। आप कहेंगे सर ये तो लिया ही नहीं, क्योंकि ये डायमीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ना,
ये बाकी के सब फिर वही पॉइंट्स हैं, ये जो बाकी के ये तो इन पांचों के वही डायमीटर के सेकंड वाले अदर पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे 5 डायमीटर हो गए, ठीक है। तो सेंटर का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सेंटर का जो एंगल बनता है 360 का, तो ये प्रत्येक सेक्टर का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360/10 यानी 36 डिग्री का। तो ये 5 डायमीटर ने इस सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइडेशन कर दिया। कितने सेक्टर्स में, 10 सेक्टर्स में डिवाइडेशन कर दिया है, ठीक है। और प्रत्येक सेक्टर का एंगल थीटा कितने डिग्री का हो गया भैया, 36 डिग्री का। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछ रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास होगी 35/2, 35/2, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन में पूछ रहा है एरिया ऑफ द ईच सेक्टर और टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितनी यूज होगी। तो देखिए ये 5 तो डायमीटर, 5 तो डायमीटर प्लस, क्योंकि ये भी तो वायर का बनेगा, तो इसका सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस ये मैंने लगा दिया है। लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स कितना हो जाएगा भैया, देखिए 5 इंटू 35, 5 इंटू 35, 5 डायमीटर प्लस 2 into pi and the value of pi is 22/7 into r, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/2, 35/2 हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, 7 से ये कट गया 5 टाइम, तो 35 5 जा कितना हो गया 175 प्लस 22 5 जा कितना हो गया 1110, कितना हो गया 110 हो गया। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 285, तो 285 सेंटीमीटर इसका रिक्वायर्ड वायर चाहिएगा, ठीक है भैया। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर आप यहाँ से निकाल ही लेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ठीक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, अम्ब्रेला की 8 रिब्स यानी ताने, उसमें 8 ताने होती हैं, तो 8 सेक्टर बना देती हैं। वो कितने सेक्टर बना देती हैं, 8 सेक्टर बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये अम्ब्रेला होता है, तो देखिए इधर आपको 4 वायर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो देखिए 4 बनने 4 ही उधर बन जाएंगे ऐसे ही करके, तो ये हमारे 8 सेक्टर्स बन जाएंगे। कितने सेक्टर्स बन जाएंगे, 8 सेक्टर बनेगा हमारा। और प्रत्येक सेक्टर का एंगल कितने का होगा, जैसे भी पीछे निकाला, क्योंकि सेंटर का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अब इसमें हम 8 का डिवाइडेशन कर देंगे तो कितने का हो गया भैया, ये 45 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया 45 डिग्री का, है ना। तो थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री का। और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी हुई है आपको, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि रिब्स की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बता दो जरा, ये वाली चीज क्लियर हुई कि ना हुई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, क्योंकि ये जो 8 रिब्स है सेंटर के एंगल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन कर देंगी, और किसी भी पॉइंट पर बंस के चारों तरफ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है भैया 360 का। तो उसमें 8 का डिवाइडेशन कर देंगे तो कितने का हो जाएगा हमारा ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते। आपने देखे होंगे कार में वाइपर्स लगे होते हैं, बारिश पड़ती है जब पानी को साफ करने के लिए, तो जो वाइपर होता है वो इस टाइप से चलता है, ऐसे करके, ऐसे ये चलते यूं करके। तो वो कैसी शेप बना रहे हैं, हमारे सेक्टर की शेप बनाएंगे। कैसी शेप बनाएंगे भैया, सेक्टर की। और प्रत्येक ब्लेड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर ईच ब्लेड की लेंथ दे रखी है। और उसके जो सेंटर का एंगल है थीटा वो कितने का दे रखा है 115 का, यानी 115 डिग्री का दे रखा है, ओके। तो रेडियस हो गई अपनी 25 और थीटा हो गया 115,
115 डिग्री का, ठीक है ना, 115 डिग्री का हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है भाई, जो कितना एरिया वो सेक्ट करेगा, तो वन ब्लेड कितना सेक्ट करेगा, जितना उसने सेक्टर बनाया है, ऐसे करके। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप ये लगा देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ठीक इसी प्रकार से है। A warm ships for underwater rocks. A lighthouse spits a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are moored. आपने देखा होगा जब सर्कस वगैरह लगे हुए होते हैं तो रात्रि में सर्कस वाले क्या करते हैं, अपना सर्कस का जो मेन सेंटर होता है, फोकस होता है, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है, बड़े बड़े सर्वर ऐसे करके वो चलती है। जो बड़ी बड़ी मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उन पर भी रात में चलती है। जैसे अपने मथुरा में हाईवे प्लाजा पे रात को लाइट ऐसे करके घूमती है। या फिर आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, मूवीज में जब बॉर्डर के किनारे पर जो बॉर्डरिंग की जो होती है सेफ्टी के लिए, वहां पर ऐसे करके एक लाइट चलती है यूं धीरे धीरे करके शू करके, तो वो उसका एंगल फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का कह रहा है, 80 का। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई लाइट हाउस रॉक स्टोन जो पानी में जहाज चलते हैं, अंदर अंदर जो सबमरीन्स चलती हैं, तो वो क्या, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, तो उन पहाड़ों से बचाव के लिए इस पर ऐसे करके लाइट हाउस होता है जो 80 डिग्री के एंगल पर आगे कौन बाधा आने वाली है उसको वो पायलट को बताता रहता है, उसका जो चालक होता है, ठीक है ना। तो वो कितना डिस्टेंस तक बता रहा है, 16.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, उसकी जो डिस्टेंस है लाइट की वो कहां तक है, 16.5 किलोमीटर। तो ये जो 16.5 किलोमीटर है ये काय का काम करेगा भैया, काय का काम करेगा, रेडियस का, 16.5 रेडियस का काम करेगा। और थीटा अपना 80 डिग्री हो गया, थीटा अपना 80 डिग्री हो गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स मूव। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप 16.5 पुट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू 360 पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये अच्छा क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। देखिए ये क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ये 6 डिजाइन है। तो हमने क्या किया भाई, ये 2 डिजाइन के सेंटर्स को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो इसके ये कितने इक्वल पार्ट हो गए भैया, सेंटर के जो इक्वल पार्ट्स हो गए वो कितने हो जाएंगे, 6 पार्ट्स हो जाएंगे ऐसे करके। सिक्स पार्ट्स हो गए, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का। और यदि सेंट्रल एंगल 60 का है तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा सकते हो। तो हमसे ये वाले एरिया पूछ रहा है, 6 डिजाइन का एरिया पूछ रहा है, तो आप पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इस एक सेगमेंट का एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया क्या बताया था हमने आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा हमारा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है भैया, क्लियर है ना। ये आपको शो कराना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360/6 करके, क्लियर हो गया। तो थीटा प्लस 60 डिग्री हो गया अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो 28 दिया हुआ है और ये 7 से कट जाती है रेडियस, तो आप 22/7 पाई की वैल्यू को पुट कर सकते हो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, और ट्रायंगल एओबी का जो एरिया है वो कैसे से निकलेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से इसका एरिया हम निकाल लेंगे। अब हमसे 6 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 6 का। तो 6 के लिए क्या करेंगे भैया, 6 का उसमें इंटू कर देंगे जो 1 डिजाइन का एरिया आएगा। फिर पूछ रहा है डिजाइन बनाने का खर्चा, और खर्चे की जो रेट दे रखी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 रुपये पर सेंटीमीटर। तो जो एरिया आएगा टोटल
ये देखिए यहाँ पर ये हमारा टोटल एरिया आ गया। इसमें हम क्या करेंगे 0.35 रुपीज का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर, फाइनल आंसर इज 162.68 रुपीज। थैंक यू सभी भैया को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके बेटा, और